प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। रियासी में कल शाम को हुआ आतंकी हमला। फायरिंग के बाद बेकाबू बस खाई में गिरी। 9 तीर्थ यात्रियों की हुई मौत। घायलों का हाल जानने पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा। बोले बख्शे नहीं जाएंगे आतंकवादी। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हंदवाड़ा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 162वीं बटालियन द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया गया उद्घाटन। स्नातक परीक्षा परिणामों में हुई धांधली को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सीबीआई से जांच की मांग। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा अलका लांबा ने आज शोपियां जिले का किया दौरा और सभा को किया संबोधित। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू संभाग के रियासी जिले के प्रसिद्ध शिव मंदिर शिवखोड़ी से दर्शन कर लौट रहे यात्रियों की बस पर घात लगाकर आतंकियों की ओर से किए गए हमले के बाद बस गहरी खाई में जा गिरी। इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 33 लोग घायल हो गए हैं। घटना रविवार की शाम लगभग 6 बजे की बताई जा रही है। बता दें कि यात्रियों से भरी बस शिवखोड़ी से कटरा लौट रही थी। बस में 45 यात्री सवार थे। पोनी और शिवखोड़ी के बीच कंडा त्रियाठ इलाके में चंडी मोड़ के पास पहले से घात लगाए आतंकियों ने बस के आगे आकर फायरिंग की। अचानक हुई फायरिंग से चालक ने संतुलन खो दिया और बस लगभग 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों और प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को गहरी खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सोमवार को रियासी आतंकवादी हमले में घायल हुए लोगों के हाल जानने के लिए जेएमसी जम्मू पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आतंकी हमले में शामिल दहशतगर्दों को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों की पकड़ के लिए पुलिस, सीआरपीएफ, सेना की तरफ से संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों को निश्चित रूप से दंड मिले, इसका प्रयास जारी है। सबसे पहले प्रशासन की प्राथमिकता है कि घायलों को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि जान गंवाने वाले लोगों की कमी को किसी भी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को मंजूरी दी है। साथ ही घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि भी स्वीकृत की गई है। घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।
आज डोडा जिले में धर्म महासभा द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने कल शाम रियासी जिले में आतंकवादियों द्वारा की गई गोलाबारी में 9 लोगों की मौत की घटना की कड़ी निंदा की है। साथ ही प्रशासन से मांग की गई कि इस घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। घटना है कि पूरे समाज को झकझोर देने वाली घटना है। इस घटना में निर्मम बच्चे और यात्री लोग सवार थे, उनको निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई है। इस हत्या में जो शामिल लोग हैं, आतंकवादियों के साथ साथ जो आतंकवादियों के सपोर्टर हैं, चाहे वो स्लीपर सेल हैं, चाहे वो उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, चाहे उनको समर्थन देने वाले लोग हैं, चाहे OGW लोग हैं, किसी भी रूप में आतंकवाद को समर्थन करने वाले जो लोग हैं, उन सब लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि हम आतंकवाद और आतंकवाद के सपोर्टर में फर्क न समझें। ये एक ही चीज़ है, जो देशभक्त, ये लड़ाई जो है वो देशभक्त और देश के विपरीत जो लोग, देश के गद्दार लोग हैं, इनके बीच की लड़ाई है। देश के गद्दारों को रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले की राजनीति और सामाजिक संगठनों द्वारा कड़ी निंदा की जा रही है। वहीं जम्मू में विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रदर्शन पर रोष प्रकट किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने आतंकवादियों द्वारा किया गया अमानवीय कृत्य को देखते हुए केंद्र सरकार से अपील करते हुए आतंकवाद पर काबू पाने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की और उन्हें पनाह देने वाले देशद्रोहियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। मातरम वंदे मातरम। आतंकवाद खत्म करो, आतंकवाद खत्म करो, आतंकवाद खत्म करो, आतंकवाद खत्म करो। हाय हाय पाकिस्तान, हाय हाय पाकिस्तान, हाय हाय पाकिस्तान, हाय हाय। चलो जी। पिछले कुछ समय से रियासी, राजौरी और पुंछ के जो पहाड़ी इलाके हैं, उनमें आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं और एक ही मोडस ऑपरेंडी के तहत ये कई बार देखा गया है कि शाम को 6 साढ़े 6 बजे जब अंधेरा होने वाला होता है, उस वक्त पहाड़ी क्षेत्रों में कायरतापूर्ण ढंग से घात लगाकर एक आतंकवादी वारदात की जाती है और उसके बाद ये पहाड़ियों में भाग जाते हैं। कल भी इसी तरह की एक घटना रियासी ज़िले के रनसू तहसील में शिवखोड़ी के दर्शनों के लिए जा रही एक यात्रियों से भरी बस के ऊपर इस ढंग से गोलाबारी की गई कि अल्टीमेटली वो चालक जो था वो नियंत्रण खो बैठा और बस जो है नीचे खड्ड में चली गई। और इन आतंकवादियों का, जिसको कहते हैं कि अमानवीय कृत्य, कि जब वो बस खाई में गिर गई थी उसके बाद भी काफ़ी समय तक दोनों तरफ से उस पर गोलियां चलाते रहे। इस आतंकवाद की घटना में बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं। अभी तक 10 लोगों की इस दुखद मृत्यु की सूचना है और बहुत सारे लोग घायल हैं। हमारे कार्यकर्ता तुरंत वहां घटनास्थल पर पहुंच गए और उसके बाद वहां से इंजर्ड और जिन्होंने प्राण गंवाए थे उनको बाहर निकाला। उसके बाद स्थानीय अस्पतालों में जहां जहां पहुंचा सकते थे सारा उनका जिसको कहते हैं कि उपचार में जितना सहयोग किया जा सकता था किया। लेकिन ये बहुत चिंता की बात है कि जो स्थानीय कार्यकर्ताओं से हमें सूचनाएं मिल रही हैं वो ये है कि उस घटना स्थल के पास एक धार्मिक स्थल भी था और उस धार्मिक स्थल से ना तो किसी किस्म की कोई मदद आई और ना ही कोई उस ढंग का उन्होंने काम किया कि इन यात्रियों को बचाया जा सके या आतंकवाद के प्रति वो कोई कंटेस्ट करते। ये एक बड़ी दुखद बात है और इससे ये ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ स्थानीय ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इन आतंकवादियों के पनाहगार हैं या कि उनको कहीं ना कहीं अपना एक मूक सहयोग दे रहे हैं। शिवखोड़ी जा रही बस पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले के विरोध में स्थानीय लोगों द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया गया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की गई कि वो पाकिस्तान को सबक सिखाएं। प्रदर्शन की अध्यक्षता समाज सेवक इंद्रजीत सूदन ने की। इस मौके पर काफी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान,
किसान लोग हैं जो बिल्कुल बॉर्डर पर रहते हैं, ये तो चाहते हैं कि हमें थोड़ी सी इजाज़त मिले, हम खुद ही जाके पाकिस्तान के साथ निपट लेंगे। पाकिस्तान में है क्या, ये देखिए जैसे अपने यात्रा करने के लिए जा रहे हैं अपने वैष्णो माता से सीधा शिवखोड़ी के लिए, रास्ते में कायराना हरकत की, छुप कर वार किया और हमारे 10 निहत्थे और यात्रियों को वो उन्होंने मार दिया। तो हम ये नई गवर्नमेंट बनी है, हम तो गवर्नमेंट को मुबारकबाद देते हैं मोदी जी को, उनका जो कदम है उससे बुखलाए हुए हैं। ये मोदी जी ने जो काम किए हैं उससे बुखलाया हुआ पाकिस्तान। अब वो चंद के आने वाले दिनों में चुनाव है, चुनाव के जो दूसरे असेंबली के चुनाव होने वाले हैं, ये अब ये भोगनार पाकिस्तान की है। तो हमारी यही मांग है, ये जितनी जनता है, ये देशभक्त जनता है, ये प्रार्थना करती है, क्योंकि हम बिल्कुल बॉर्डर पर रहते हैं, 0 पॉइंट पर रहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, वहाँ पर टीवी पर बैठ के डिबेट करने वाले लोग नहीं हैं हम सच्चाई पर बात करना चाहते हैं कि ये बात यह है कि हम चाहते हैं सीधा पाकिस्तान पर हमला। अब तीसरी बार मोदी जी बन गए हैं, मोदी जी से हमारे हाथ जोड़ के, मेरे से समर्थन है, सभी हाथ खड़े करके बोलो कि मोदी जी से प्रार्थना करते हैं कि सीधा पाकिस्तान पर हमला हो, नहीं तो जो आए दिन करता रहेगा, कभी 10 कभी 5 कभी ये। और हम ये विश्वास करते हैं कि आने वाले टाइम ये मोदी जी जरूर हमला करेंगे कि अगर वो अंदर घुस के मारने वाले हैं मोदी जी। इसलिए मैं चाहता हूँ ये जो हमारे 10 हमारे यात्रु शहीद किए हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे दिल से सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन दुख करते हैं, प्रकट करते हैं। और ये कहते हैं जितनी भी मंदिरों की सुरक्षा है, अभी जो वैष्णो दरबार है, शिवखोड़ी है, अमरनाथ यात्रा है, जहाँ जहाँ हमारी यात्राएं जा रही हैं वहाँ पर उनकी सुरक्षा की जाए, उनके ऊपर पूरा ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये इनके रोकड़ार खुल चुकी है। ये 2-3 आतंकवादी होते हैं, लेकिन हजारों की तादाद से लोगों को मारते हैं। हमारी यही मांग है कि उनको वापस जाना न दिया जाए, उनको मार दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए और पाकिस्तान पर सीधा हमला होना चाहिए। भारत माता। रियासी में एक बस यात्रा पर हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने पाकिस्तान के खिलाफ राजौरी में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कड़ी भावनाएं व्यक्त करते हुए पाकिस्तान पर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के संभावित तीसरे कार्यकाल को बर्दाश्त करने में असमर्थ होने का आरोप लगाया है। इस घटना से काफी आक्रोश फैल गया और तनाव बढ़ गया, जो दोनों देशों के बीच चल रहे तनावपूर्ण संबंधों को दर्शाता है। हाईवे की बात ब्रिज में जो है बजरंग दल प्रदर्शन आतंकवाद के खिलाफ। मैं नितेश शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल राजौरी पुंछ विभाग अध्यक्ष। कल की जो शिवखोड़ी में हमारी यात्रियों पे नरसंहार किया गया है, उसके उपलक्ष्य में आज हमने ये विरोध प्रदर्शन रखा था। मैं बता देना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान इन छोटी छोटी घुसपैठों से घात लगा के, छुप के, पीठ के ऊपर वार करने वाला है, उसको जल्दी ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार जो शपथ ले चुके हैं, उनकी बुखलाहट जो है सामने नजर आई। उन्होंने हमारे यात्रियों पे कायराना हरकत की, जिसमें हमारे 10 यात्री जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए, अन्य 33 से 34 यात्री जो हैं वो घायल हुए। पाकिस्तान इन कायराना हरकतों से बाज आ जाए, वरना इनका जो अंजाम है उनको बहुत ही गलत भुगतना पड़ेगा। मेरी एलजी मनोज सिन्हा से भी और मोदी जी से भी ये गुजारिश है कि जल्दी से जल्द इस पाकिस्तान का कोई ना कोई हल किया जाए, ताकि आए दिन जो हमारे यहाँ पे नरसंहार हो रहे हैं और जो यहाँ पे हमारे हिंदू टारगेट किलिंग्स जो हो रही हैं, हमारे वीर जवानों पे, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस पे, हमारी पुलिस पे, हमारे एसओजी ग्रुप्स पे जो अटैक्स हो रहे हैं वो कम हो जाए, बंद हो जाए। वो तभी हो सकते हैं जब इस पाकिस्तान का कोई मसला हल हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। जी देखिए, बहुत दुखद है, आए दिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ये कायराना हरकत होती रहती है। अगर इसे पीछे ट्रेस किया जाए, अगर 5 या 10 साल पहले भी या 20 साल पहले भी धुंधक में लेकर अभी तक थन्ना मंडी धुंधक कितनी कश्मीर फाइल्स होंगी, कितना और देखेंगे और कितना और बर्दाश्त करेंगे। ये आज के वक्त में बर्दाश्त से बाहर हो चुका है काम, जो सीधी और साफ सी बात है। ये सिर्फ एक अटैक नहीं है, ये किसी हिंदू के ऊपर अटैक नहीं है, ये पूरे टूरिज्म के ऊपर, पीर पंचाल के खित्ता के पूरे के ऊपर अटैक हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग जो बाहर से आए थे, ये इन्हीं के ऊपर घात लगाकर अटैक किया गया है। और इसके बीच में जो भी लोकल एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर कड़ा संज्ञान लेना पड़ेगा सरकार को, और एक एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी, ताकि ये आने वाले समय में ऐसा कोई काम वापस दोबारा रिपीट ना हो।
लंगेट हंदवाड़ा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 162वीं बटालियन द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सरकारी बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल लंगेट में एक मुफ्त चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान यहां निशुल्क जांच के साथ साथ मुफ्त दवाएं भी वितरित की गई। शिविर का उद्घाटन सेकंड आईसी 162 बटालियन पीके लाल के साथ लंबरदार लंगेट फयाज अहमद, सहायक कमांडेंट आरके मलिक, डॉक्टर विश्वेंद्र सिंह, चिकित्सा अधिकारी 162 बटालियन और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। देखिए, ये मेडिकल कैंप 162 बटालियन की तरफ से हंदवाड़ा के लंगेट एरिया में ऑर्गेनाइज हुआ है। इस मेडिकल कैंप में हम कोशिश करते हैं कि जो कम्युनिटी है उनमें जो कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम्स है हम उनको स्क्रीन करें और जो हो सके यहाँ पे हम उनको ट्रीटमेंट दे दें। हाँ, जो मतलब स्क्रीनिंग में हमें कुछ ऐसी शक हो किसी और डिजीज का तो हम उनको सलाह देके रेफर कर लेते हैं। बेसिक एम है स्क्रीनिंग और लोकल जो हम ट्रीटमेंट इधर कर पाते हैं वो करना। देखिए, ये हम रीजन के हिसाब से करते हैं। जैसे ये वाला रीजन है कश्मीर में थायराइड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, शुगर है, हाइपरटेंशन है, कॉमन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है या स्किन प्रॉब्लम्स है, स्किन प्रॉब्लम्स। तो हम कोशिश करते हैं कि जो ये वाले पेशेंट्स है, शुगर, थायराइड, डायबिटिक के पेशेंट, बीपी के पेशेंट, तो हम उनको स्क्रीन करते हैं, यहाँ ट्रीटमेंट देते हैं। तो उनको हम यहीं पे कोशिश करते हैं कि दवाई प्रोवाइड कराएं। नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी पर धांधली का आरोप लगाते हुए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने पूरी घटना की सीबीआई की जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार परीक्षा में हुई गड़बड़ी को छुपाने की साजिश के तहत परिणाम ऐसे समय में घोषित किए गए जब संसद में सभी लोग चुनाव के परिणामों में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि उसी दिन परिणामों को घोषित करना एक सोची समझी साजिश ही थी। अपना अधिकार मांगते हैं। मंत्री विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर, जिस प्रकार से आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज यहाँ पर एक प्रदर्शन किया जा रहा है एनटीए के विरोध में। एनटीए जिस प्रकार से हम सब देखते हैं, एनटी नीट यूजी एग्जामिनेशन का रिजल्ट कुछ दिन पहले आता है और जिसके अंदर हमें इतनी धांधलियां देखने को मिलती हैं कि एक सेंटर से 8 विद्यार्थी जिनके 720 में से 720 नंबर, और भी कई सारे सेंटर्स में कई सारी इसके ऊपर कंप्लेंट्स आ रही है, जिसके अंदर सीधी सीधी सामने दिखाई देता है कि इसके अंदर कई बड़े लेवल पर धांधली की गई है। और इसका रिजल्ट ऐसे दिन पर निकाला जाता है जिस दिन लोकसभा के चुनावों का रिजल्ट आ रहा था, जिसमें सीधा सीधा ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी जो एनटीए है वो इसके अंदर इस चीज़ को छुपाना चाह रही थी कि इसके चुनावों के अंदर इसके ऊपर ध्यान कोई देगा नहीं और उनके जो काले कारनामे हैं वो कहीं ना कहीं इसके अंदर छुप जाएंगे। तो इसके ऊपर हम सीधी सीधी मांग ये करते हैं कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी प्रशासन करवाए और इसके अंदर जो लोग भी शामिल हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम सीधे शब्दों में ये मांग करते हैं कि प्रशासन इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सनक श्रीवर्त, विद्यार्थी परिषद प्रदेश समिति। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा अलका लांबा ने आज शोपियां जिले का दौरा किया और एक विशेष महिला सभा को संबोधित किया। इस यात्रा का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए प्रयासों को उजागर करना रहा। अपने संबोधन में अलका लांबा ने महिलाओं की ताकत और क्षमताओं को पहचानने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक मजबूत और विकसित समाज के निर्माण के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना आवश्यक है। अलका लांबा ने महिलाओं के अधिकारों और कल्याण के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए कार्यों पर भी प्रकाश डाला। भी नहीं हुआ है, मैं तो ज्यादा नहीं कहूंगी, मेरी मैडम ही कहेगी, क्योंकि आप आंधीपुरा गए और अभी हम शोपियान में हैं यहाँ पर, और अभी 2 जगह हम और जा रहे हैं। मकसद कांग्रेस के संगठन से महिलाओं को जोड़कर उन्हें मजबूत करना और उनके बदले में इन महिलाओं को मजबूती देना। सितंबर में विधानसभा का जो है वो चुनाव होना है, कोर्ट का आदेश है। हमने उसकी तैयारी महिला कांग्रेस ने कांग्रेस के आदेश से शुरू कर दी है। हम हर जगह जाकर महिलाओं के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। अभी जैसे हमारा न्याय पत्र, नारी न्याय पत्र, घोषणा पत्र आना है, तो वो क्या होगा उसमें महिलाओं को लेकर अभी बात हुई कि हमारी जो बहन है वो बता रही है 1000 रुपया पेंशन आती थी, वो भी बंद हो गई है। बड़ी बात है क्या 1000 रुपये में 1 महीने का घर का गुजारा खर्च चल सकता है इतनी महंगाई में? जवाब है नहीं। तो हम लोग इनको आर्थिक रूप से कैसे मदद देंगे, हम उस पर विचार करेंगे। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर लोगों के पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है।
हमारे यहाँ पर बहुत सी बेटियाँ आई हैं, उनकी शिक्षा की बात करें, बच्चे हैं, आंगनवाड़ी होने चाहिए वो नहीं है, शिक्षा अंग्रेज़ी माध्यम की नहीं है। यहाँ पर विकास के नाम पर पूरा कश्मीर जो है खोद कर रखा हुआ है, धूल और मिट्टी प्रदूषण से लोगों को बीमारियाँ हो रही हैं। ऐसे सशक्तिकरण के लिए तो देखिए मैंने फिर कहा है, हम अपने संगठन के साथ जुड़कर इन्हें ताकत दे रहे हैं। इनके कानूनी हक अधिकार क्या है उसकी एक हम बुक जारी कर रहे हैं, जो सबको हम बताएंगे कि इनके कानून में अधिकार क्या है। इनको हम आर्थिक रूप से कैसे मजबूत बनाएंगे, हर घर हर हाथ काम और कमाई, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। पर्यटन आयुक्त सचिव यशा मुदगल ने आज कहा कि हम अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने पर भारी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल 55,000 विदेशी पर्यटकों ने कश्मीर का दौरा किया। गुलमर्ग को विश्व स्तरीय स्कीइंग गंतव्य के रूप में मान्यता मिली है। विदेशी लोग स्कीइंग के लिए गुलमर्ग आते हैं और अल्पाइन झीलों जैसी कई अज्ञात जगहें खोज की प्रतीक्षा में हैं। विदेशी पर्यटक और यात्री यहाँ साहसिक खेलों की तलाश में रहते हैं और उनका आनंद लेते हैं। इसके लिए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जी, आपको पता ही है जेके टूरिज्म इज अचीविंग न्यूअर एंड न्यूअर हाइट्स एवरी ईयर। हर साल हम पिछले साल से बेहतर करते जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर टूरिज्म को एक नया फिलिप पिछले 2-3 सालों में दिया है। यहाँ का जो इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो इतना अच्छा क्लाइमेट है, इतना ब्यूटीफुल टेरेन है और जम्मू कश्मीर एक ऑल सीजन डेस्टिनेशन है जी तो इसीलिए जेएनके टूरिज्म की कोशिश, जैसा कि मैंने आपको बताया, यही है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के थ्रू जेएनके टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। कुछ ऐसे लोग मुझे पता हैं जो जम्मू से ख़ास तौर पे ट्रैवल करके आए हैं काजी तौकीर साहब को सुनने के लिए। जब हमने सनबर्न किया था जम्मू में कुछ दिन पहले, तो गुड़गांव और दिल्ली से, इवन चेन्नई से कुछ लोग आए थे। स्पेशली फॉरेनर्स भी बहुत नंबर्स में आ रहे हैं। लास्ट ईयर वी हैड 300% राइज, 55,000 फॉरेन टूरिस्ट्स अराइव्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता होगा गुलमर्ग एक वर्ल्ड क्लास स्कीइंग डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। फॉरेनर्स बहुत सारे आते हैं स्कीइंग के लिए। पहलगाम है, जम्मू में पट्टी टॉप है और भी बहुत सारे हमारे ऐसे इलाके हैं जो अभी तक एक्सप्लोर्ड ही नहीं हैं और जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जैसे अल्पाइन लेक्स है। क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट और जो ट्रैवलर्स होते हैं वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ स्पोर्ट, एडवेंचर, इन सब को भी बहुत पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है एक आइडियल डेस्टिनेशन है एंड आई थिंक वी आर वेरी मच फोकसिंग ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी एज वेल टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर फॉरेन टूरिस्ट। मैम, दूर देहात में कई ऐसे इलाका जाते हैं जिनकी निशानदेही की गई थी कि उन्हें हम वो सब काम हो रहा है, उस सब पे काम चल रहा है। आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद टुडेज इवनिंग एंड आई थिंक फॉर अ लॉन्गर इंटरव्यू आई थिंक वी कैन टॉक। जम्मू कश्मीर लद्दाख पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम के अध्यक्ष अब्दुल कयूम ने 1 जनवरी 2020 से पेंशन भोगियों और सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में महंगाई भत्ते को पूर्व व्यापी प्रभाव से जारी करने और बकाया का भुगतान करने की मांग की। यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वानी ने वर्तमान में 15 वर्षों के बजाय 12 वर्षों के बाद प्रतिबद्ध पेंशन की बहाली और अतिरिक्त कटौती को रोकने और पेंशन भोगियों को समान राशि वापस करने की भी मांग की। पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन को एक्सप्लॉयटेशन का जमाना आ गया। मैंने रियासती मुलाजमीन की कयादत 30 साल की, डंडे भी खाए, जेल भी गए, लेकिन एक तवारीख रकम की। और इंशाअल्लाह रहमान अपने दोस्तों की मदद से और प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमारे जो अजीज हमारे बेटे हैं, आपके ताउन की मदद से हम रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम पेंशनर्स के जितने भी मामलात हैं, मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए पहले सरकार के पास रिजोल्यूशन लेके जाएंगे, चाहे वो गवर्नर साहब हो या यहाँ के वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब हो। हम नुमाइंदगी करेंगे, अपने मसाइल, अपने चार्टर ऑफ डिमांड्स उनके सामने रखेंगे और उनसे 2 मिनट वेट करेंगे। अजान। कृषि विभाग की तरफ से समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के तहत गांव बिधीपुर जटा में स्थापित किए गए कस्टम हायरिंग सेंटर को सब्सिडी पर कृषि उपकरण उपलब्ध करवाएंगे। इस मौके पर डीडीसी सदस्य सुचेतगढ़ सरदार तरनजीत सिंह टोनी मुख्य तौर पर मौजूद रहे। इसके अलावा उप जिला कृषि अधिकारी सुरेंद्र गुप्ता, कृषि अधिकारी वैष्णो देव, पूर्व सरपंच श्यामलाल भगत सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग एवं कृषि विभाग के लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर डीडीसी सदस्य ने कहा कि कृषि विभाग की तरफ से समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिसका मकसद किसानों की सब्सिडी पर कृषि उपकरण उपलब्ध करवाना है और उसी के तहत आज गांव बिधीपुर जटा में कस्टम हायरिंग सेंटर को कृषि उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं।
ठीक है सर। हिंदुस्तान की सरहद पे आखिरी गांव है बिधिपुर जट्टा सुचेतगढ़ में। और आप ये समझ लो कि मैं समझता हूँ कि जब से हमारे नए जो एग्रीकल्चर के कमिश्नर सेक्रेटरी साहब आए हुए हैं, उन्होंने आते ही एक नई क्रांति लाई है इस दिशा में। पूरा एग्रीकल्चर महकमा जो है वो पूरा जिंदा हो गया है। जो हम देखते थे, जो लैक्सिटी थी, वो चीज़ें सब ख़त्म हो गई हैं। ये आप ये मशीन देखें, ये एक ऐसी मशीन है जिसके कारण हमारी पराली की समस्या ही ख़त्म हो जाएगी, और पराली ख़त्म हो जाएगी और साथ साथ आप उसके साथ बीज लगाते हैं। इसको सुपर सीडर कहा जाता है। ये रूटावेटर है, ये नया ट्रैक्टर है। ये एक ही परिवार के अंदर जो है ये जो है उन्होंने इसको पूरा सेंटर बना के गाँव के लिए, मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया है। और ख़ासकर ये ख्याल रखा गया कि बिल्कुल जो ज़ीरो लाइन के गांव हैं उनको डेवलप किया जाए, उनके फार्मर को डेवलप किया जाए, क्योंकि उनको जितनी जल्दी वो यहाँ पर अपनी फसल लगा के निकलेंगे, नहीं तो ये क्या होता है कि जब पाकिस्तान अपनी फसल लगा लेता है, वो कोई ना कोई एक स्ट्रे बुलेट चलाता है और हमारे लोग जो है फसल लगाना बंद हो जाते हैं। जो मुझे लगता है जो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने जब वो बने और उन्होंने आके हमारे एग्रीकल्चर फॉर्म जो हमारा हमने हॉर्टिकल्चर फॉर्म बनाया है, बहुत बड़ा नर्सरी बनाई है जो जोड़ा फार्म के अंदर कोई करीबन 100 एकड़ में। फिर उन्होंने उसके साथ में फ्लोरिकल्चर भी जोड़ा, मेडिसिनल प्लांट्स भी जोड़े, उसमें आपको फ्लोरिकल्चर भी जोड़ा और वेजिटेबल्स भी जोड़ी। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी नई क्रांति आई है, क्योंकि समय के साथ साथ ज़मीनें बढ़ती जा रही हैं, छोटी होती जा रही हैं, और आने वाले समय में हमें बहुत सारे ऐसे और ज़रिया चाहिए अपनी इनकम को दुगना करने के लिए किसान की। तो मैं समझता हूँ उसके लिए हमारा हॉर्टिकल्चर महकमा जो है, जो फ्रूट नर्सरी है वो लगाने के, और जैसे आप पंजाब में देखते हो कि एक डिस्टेंस के ऊपर आपने कीनू के बाग देखे होंगे, लेकिन बीच में बाकी फसल भी लग रही है। तो इसी तरह यहाँ के जो गाँव के जो लोग हैं, क्योंकि आने वाली नस्लें एग्रीकल्चर की तरफ नहीं जा रही हैं, जब तक हमारे ऐसे प्रोत्साहन नहीं होंगे तो नया जो नौजवान है वो उसकी तरफ नहीं। इनके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बधाई के पात्र कहते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरे हलके को अवेयरनेस दी है। और इसके साथ साथ हम अपने जो किसान भाई हैं उनको भी जो अपील करते हैं कि इन जो स्कीमें हैं इनका आने वाले टाइम में फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जो बिधिपुर जट्टा में आज हुआ है, कल सही में होगा, चिकरोई में होगा, पूरे सुचेतगढ़ में होगा। सभी बॉर्डर के लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर के जो जितनी भी स्कीमें हैं वो आने वाले टाइम में इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि जो जैसे आज इन बिधिपुर जट्टा के लोगों ने फ़ायदा उठाया है, ऐसे पूरे बॉर्डर के लिए पूरे गवर्नमेंट ने जो स्कीमें चलाई हैं, लेकिन सिर्फ लोगों को जो कमी है, मैं डिपार्टमेंट को भी जो हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि जितने भी टाइम जब भी कहीं उनको मौका मिले, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो अपने एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, लेकिन फिर भी मैं अपील करता हूँ कि आने वाले टाइम में लोगों को अवेयर करें कि जो जितनी भी गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं आने वाले लोगों उनका फ़ायदा उठाएँ। इनके साथ से मैं आपसे भी बहुत बारी के दिन गर्मी में आपने खबर। रविवार शाम को अस्सर डोडा में एक सड़क दुर्घटना में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब अस्सर के पास एक मोड़ पर चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और वाहन लगभग 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय स्वयंसेवी संगठन अल खैर अस्सर मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। वो साइड ठीक है, पार वाली 2013 से शुरू की गई छड़ी यात्रा आज माड़ी से वार्षिक यात्रा को रवाना किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने इस छड़ी यात्रा में हिस्सा लिया और नाच गाकर इसे रवाना किया। हर साल छड़ी यात्रा को रियासी से मिंदल माता के लिए माड़ी से रवाना किया जाता है। एक सप्ताह तक चलने वाली छड़ी यात्रा के लिए लोगों में काफी उत्साह होता है। वह इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं और बड़ी खुशी के साथ छड़ी के साथ जाते हैं और मां की कृपा प्राप्त करते हैं।
जी 13 से जा रही है और हर साल इसी तरह जितने 10-12 टेम्पू जाते हैं हमारे वही जा रहे हैं और हर साल जाते हैं। 13वां साल है अभी जाते हुए। तो ये जहाँ से जाकर बड़ी छड़ी से मिलेगी नौ देवियाँ में और उसके बाद फिर हम रात को गौरी शंकर मंदिर किश्तवाड़ में रहेंगे। उसके बाद हमारा जो अगला पड़ाव होगा वो हम तिहारी में रुकते हैं। रात को वहाँ जागरण होता है, माँ का गुणगान होता है। तो उसके बाद दूसरे दिन हमारी छड़ी जो है वो दरबार में पहुँचती है। दरबार में पहुँचने के बाद उसके दूसरे दिन हमारा जो हवन वगैरह का कार्यक्रम होता है वो होता है, फिर जागरण होता है। उसके बाद हम वापस आते हैं। ये रियासी से जाएगी, उधमपुर से होती हुई, बटोत से होती हुई डोडा, पुल डोडा के पास जाएगी। उसके बाद वो किश्तवाड़ जाएगी। किश्तवाड़ में रात को विराम होगा इसका। गौरी शंकर मंदिर है वहाँ पे सारे रहते हैं। रात को जागरण होता है, माँ का गुणगान किया जाता है। बहुत बड़े बड़े सिंगर आते हैं वहाँ भजन गाने के लिए। और दूसरे दिन सुबह छड़ी को वहाँ से उधर के लिए मिंदल के लिए रवाना किया जाता है। अनंतनाग जिले के पहलगाम सल्लर के लोगों ने हाल ही में जल शक्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि विभाग उन्हें पर्याप्त जलापूर्ति प्रदान करने में पूरी तरह से विफल रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें स्वीकृत पानी की आपूर्ति की जाए ताकि निकट भविष्य में लोगों को कोई परेशानी न हो। रोजन का मसल क्या? मेन नाव अब्दुल सलाम चौपान, रोजान गुरगंडन जनाब शेखपुरा गुरगंडन। तहसील सलर, जिले अनंतनाग। जनाब प्रॉब्लम ये नाग 5-6 गरन 3 नाग, 4 गरन 1 नाग। अत मज दफ्तर वाल आज आम 4 पाइप हेत हसा करो अत आबस नसब। पोशन खाली मार्च, अप्रैल तो मई, जून, जुलाई, अगस्तस मज कहें आब। मेन प्रॉब्लम फीडर। गवर्नमेंटस वन तुम दपान है काम तस्ता बन फीडर। तुहद वसास गुजारिश करान DC साहबस, PHE दफ्तरस गो फीडर। ट्यूबवेल द्राव नहीं तो आब द्राव मगर यह दान ली अत कोड़ आब अत कि वह 1.5 घंटा आब तथा हिस्स कर गुरगंड पन आब तथा हिस्स कर सरसी गाँव मगर ऐसे ट्यूबवेल अगर 2 करोड़ रुपये तम कोत गई सह क्या द्राव नहीं DC साहब गुजारिश में यी इंसाफ। मेरा नाम बशीर अहमद लोन, रोज सलर शेखपुरा गुरगंडन। नाइंसाफी कर आब 1.5 घंटा अत बीस महल से आब यह गोस गन कह ना दिमो गस काल जिंद दिन गन कह। अगर मरो तक अमुक जुम्मेवार तो जुम्मेवार गवर्नमेंट अमुक जुम्मेवार कौल ना कह चीज कह गुदा अब बगैर अम कह सहारा मगर अ 1.5 घंटा ये वो टंकी टंकी में आब तीज जरूरत तह आब हन DC साहब गुजारिश कर अत कर गौर तो सोन कर इंसाफ। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के मॉडल टाउन सोपोर इलाके में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष रकीबुल राशिद ने कहा कि JKADP पहली पार्टी है जिसने उत्तरी कश्मीर में जेल में बंद इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में समर्थन दिया है। उनका मानना है कि इंजीनियर राशिद उत्तरी कश्मीर के लिए आदर्श प्रतिनिधि हैं जो संसद में लोगों की आवाज उठाएंगे और हम उनका समर्थन करते हैं। रकीबुल राशिद ने यह भी कहा कि हमारी पार्टी सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। पार्टी का मैनिफेस्टो ही है कि हम उन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का सपोर्ट कर सकते हैं जो हमें लगेंगे कि जिनमें दम होगा कि जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात करें, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें। हम उनका 100% सपोर्ट करेंगे। तो हमारे मैनिफेस्टो को हमने आगे बढ़ाते हुए इंजीनियर रशीद साहब का साथ दिया एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो आई शुड क्लियर इट कि हमने हमारी पार्टी ने क्लियर कहा है कि हम किसी के साथ अलायंस नहीं कर सकते। तो AIP तो नंबर 1 के कोई रजिस्टर्ड पार्टी है ही नहीं, तो अलाइंस करने की या सपोर्ट करने की तो बात ही नहीं है। हाँ, एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हमने इंजीनियर रशीद साहब का सपोर्ट किया। और अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट भी आप चेक करेंगे, ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी जो हमारी पार्टी है, इट इज़ अ रजिस्टर्ड पार्टी, यू विल फाइंड देयर और नेम। लेकिन जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है AIP, दैट्स नॉट ए रजिस्टर्ड पार्टी। तो अलायंस तो हमने पहले ही कहा हुआ है कि किसी पार्टी के साथ हमारा नहीं हो सकता है। लेकिन इन फ्यूचर आने वाले असेंबली इलेक्शन में भी अगर हमें लगेगा
कि पहले बात तो यह है कि हमारी जो पार्टी है वो अपने 90 के 90 कैंडिडेट्स उठा रही है, हर असेंबली सीट पे अपने कैंडिडेट्स उठा रही है। उसके बाद भी अगर हमें लगेगा किसी जगह कोई ऐसा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जिसमें दम है जम्मू कश्मीर की बात करने का, 100% हमारी पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आलमगारी बाजार स्थित पार्टी नेता जान मोहम्मद जानवानी के आवास पर शोक व्यक्त किया और उनकी पूजनीय मां के निधन पर उन्हें संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरे पर उनके साथ पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और तनवीर सादिक भी मौजूद रहे। टैक्सी यूनियन सब डिवीजन मेंढर के अध्यक्ष कफील खान ने जिला प्रशासन पुंछ से वाहनों की सूची जारी करने की अपील की है ताकि चालकों और यात्रियों को किसी भी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि हमारा आरटीओ पुंछ से अनुरोध है कि जल्द से जल्द सभी रूटों की किलोमीटर के आधार पर रेट लिस्ट निकाली जाए। दिन से जो है जो रेट लिस्ट निकाली गई है आरटीओ साहब की तरफ से, एक नई रेट लिस्ट निकाली है, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि रेट लिस्ट का मकसद ये है कि उस रेट लिस्ट को क्लियरेंस किया जाए। वो आता हूं कि आप एक न्यूज जो है वायरल करें और वो रेट लिस्ट जो है पता चले लोगों को, और लोगों के बीच में और हमारे ट्रांसपोर्टरों के बीच में एक अफरा तफरी का माहौल जो है पैदा हुआ है। आज 4 दिन से देखिए मंडी में भी वही हालत है, सुरनकोट में, पुंछ में, हमारे मेंढर में जो है यहाँ पर लोगों के और ड्राइवरों के बीच में एक दूसरे के साथ हाथों-पाई का सिस्टम जो है जारी हो चुका है। यहाँ पर कोई भी रेट लिस्ट अगर निकाली जाती है, कोई भी काम करवाया जाता है, वो प्रैक्टिकली जो है और मीडिया के माध्यम से जो है उसको क्लियरेंस करो। और मैं आरटीओ साहब को ये कहना चाहता हूँ कि जो रेट लिस्ट आपने 7 रुपये जो आपने 3 किलोमीटर का जो है आपने निकाला है कि 7 किलोमीटर गाड़ी चलेगी और 3 रुपये किराया, 7 रुपये किराया जो है लिया जाएगा। और उसके जरिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि 22 किलोमीटर गाड़ी चलेगी और 20 रुपये किराया लिया जाएगा। क्या आपने जो है तेल जो है वो आपने अपने तरफ से डलवा के इन गाड़ियों वालों को देना है? क्या आपने जो है गाड़ियों की जो सस्पेंशन है वो आपने करवा के देनी है? उपायुक्त कुलगाम अथर आमिर खान के निर्देश पर तहसीलदार कुलगाम बिलाल अहमद गनी को अस्वच्छ परिस्थितियों में मृत जानवरों के मटन की बिक्री के संबंध में शिकायत मिली। मुख्य शहर कुलगाम में एक मटन की दुकान के मालिक द्वारा तहसीलदार कुलगाम बिलाल अहमद गनी ने खाद्य सुरक्षा विभाग कुलगाम सहित अन्य अधिकारियों के साथ मुख्य बाजार कुलगाम में स्थित मटन विक्रेता नजीर अहमद गनी की दुकान का निरीक्षण किया। अस्वच्छ परिस्थितियों में मृत पशुओं का मांस बेचने की शिकायत मिलने पर सोमवार को मौके पर जाकर जांच की गई और खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 56 और 58 का उल्लंघन करने पर दुकानदार का मौके पर ही चालान कर दिया गया। एक्चुअली ये थोड़ी रूमर्स पहले हो गई थी, लोगों के पास न्यूज आ गई कि यहाँ पर मुर्दार जानवर का ये जो है गोश्त उसकी फरोख्त की जा रही है। एक मटन शॉप है मेन जो है ओल्ड बस स्टैंड जो कुलगाम का है वहाँ पर। तो स्विफ्टली यहाँ पर टाउन एरिया को इन्फॉर्मेशन की गई, जो हमारी टाउन म्यूनसिपल कमेटी है टाउन ऑफिस और हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहसीलदार साहब को, तो वो तुरंत यहाँ पर हाजिर हुए, यहाँ पर आ गए। उनने जब चेक की इसकी जांच कराई गई पहले, क्योंकि इस तरह ही किसी के कहने पे हम कोई भी काम नहीं, एक्शन नहीं लेते किसी भी। तो पहले क्योंकि अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर बेरोजगारी है या बाकी चीज़ें, तो एक दूसरे को पर्सनल दुश्मनी की वजह से या पर्सनल जो है बिजनेसमैन आज शिकायत करते, तो ये देख कर बहुत अब ईद के मुतबरक आयाम आने वाले हैं, तो इस सिलसिले में जो मटन की रेट्स हैं, क्वालिटी है, इस पे आज हम चेक कर रहे हैं और जो हमारी टीम्स हैं वो ऑन ग्राउंड है। इस सिलसिले में हमें लोगों की एक कंप्लेंट हमारे ऑफिस में आई थी कि जिससे ये था कि जो यहाँ पे जो मटन एक सेलर है उसके पास जो मटन है वो अनहाइजीनिक है और उसको कैसे उन्होंने किस हिसाब से आप माने स्लॉटर किया था, उस पर भी कुछ सवालात थे। इस सिलसिले में हम फिर उनके शॉप पे गए तो वहाँ पे ऑन स्पॉट कुछ अनहाइजीनिक हमने पाया और जो फूड सेफ्टी के नॉर्म्स हैं उस पर भी कुछ वायलेशंस थी। और एक ये चीज़ थी कि जो हमारा ओल्ड स्लॉटर हाउस है, हमारे जो आज यहाँ पे तमाम जो मीट सेलर्स हैं उनको वो मैंडेटरी है कि वो अपने जो वो शीप है उनको वो स्लॉटर उसी ओल्ड स्लॉटर हाउस में करें। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।